नमस्कार, एएनएन न्यूज के खास प्रोग्राम बेबाक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। देश के दो बड़े राज्यों में चुनाव है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। विनेश फोगाट को लेकर भी राजनीति में तूफान आया हुआ है और अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होने के बाद उनके ऐलान ने कोहराम मचा दिया है। उन्होंने आने वाले 2 से 3 दिनों में मुख्यमंत्री पद से रिजाइन देने का फैसला किया है। अब वो रिजाइन देंगे या नहीं देंगे, क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और हरियाणा की 90 की 90 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार जो लड़ाने की घोषणा की है, उससे भी राजनीति में कहीं ना कहीं तूफान आया हुआ है। तो हमारे साथ बीजेपी से एहसान खान साहब हैं और कांग्रेस से हैं अरुणेश यादव, और हमारे एएनएन के रिपोर्टर जुनैद अंसारी रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे कि आखिर माहौल क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम जुनैद अंसारी के पास चलेंगे। जुनैद, क्या स्थिति है? आप रेवाड़ी पहुंचे हुए हो, जनता में क्या माहौल है? जनता क्या चाहती है? जनता हरियाणा का जो माहौल इस टाइम जो है तो कड़ी लड़ाई लग रही है। आपको बता दें कि साफ तौर पर जनता जो हरियाणा के जो मेन मुद्दे नजर आ रहे हैं वो महंगाई, बेरोजगारी और पहलवान बेटियां और किसानों का मुद्दा बड़ा है। और मैं जो लगातार जो जमीन पे यहाँ पे जा रहा हूँ, तो जिस तरह से लगातार नए नए दाव जो है भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन अभी बयान आया था, सीएम चेहरों को लेकर खेल रही है, क्योंकि जो आंकड़े हैं हरियाणा में जाट वोटर, इसके बाद जो है ओबीसी वोटर भी बड़ा इफेक्ट है। और जो भारतीय जनता पार्टी है ओबीसी वोटर को जो है और ब्राह्मण वोटरों को है साधने में लगी है। इस तरीके से एक नया सीएम चेहरा देने की बात कर रही है। अनिल विज का जो बयान आया था आपने सुना होगा। लेकिन जनता के बीच हम हैं और जनता की बात करेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है। जनता जो है महंगाई की बात कर रही है और जो है बेरोजगारी की बात कर रही है। तो हम जहाँ मौजूद है, एक भाई हमारे साथ है, जिनसे आप चाहे कहें तो इनसे बातचीत करते हैं। जी, तो क्या है जनता के क्या मुद्दे इस बार हरियाणा में? जनता के मुद्दे 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई बहुत ज्यादा है, हर चीज में मतलब पेट्रोल डीजल सब चीज महंगा हो गया। लेकिन डबल इंजन की सरकार लगातार विकास की बात कर रही है और तीसरी बार सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी बनाने की बात कर रही है। सवाल ही पैदा नहीं होता, इनकी 15 सीट भी नहीं आएगी। जैसे पहले 10 साल पहले इसका हाल था, बीजेपी का कोई हाल होना। देखिए, आपने सुना कि कह रहे हैं कि 15 सीटें भी जो है मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी की। जी ठीक है जुनैद, अभी हम आपसे जुड़ेंगे। अब हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी थोड़ा सा हरियाणा चुनाव के ऊपर उनका भी बयान ले ले। जी खान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। आपके शो में बड़े बेबाकी से कहना चाहता हूं कि आपका शो बेबाक है। जी खान साहब। 90 सीट विधानसभा की लड़ रही है और 80 सीटों हासिल होगी। ये 100% बिल्कुल जनता भाजपा को, तीसरी बार भाजपा को हरियाणा में अब अच्छा नेतृत्व के लिए, एक अच्छी सरकार चुनने के लिए हरियाणा के नागरिक, हरियाणा के जनमानस जो देश से प्यार करता है, जो किसानों के जो मसीहा हैं उनसे प्यार करता है और जो भाजपा से प्यार करता है, वो भाजपा को 80 सीट दिलाकर असेंबली में मुख्यमंत्री बनाएगा, ये पूरा विश्वास है। और रही बात आपने कहा था केजरीवाल के बारे में, तूफान आ गया है, वैसे कोई तूफान नहीं आया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने जो जमानत दी है वो बिल्कुल पिंजरे में तोते की तरह, जो तोता होता है उस तरह उनको बेल मिली है। कोई काम नहीं कर सकते, कार्यालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने एक नया ड्रामा रचा है कि मैं अब इस्तीफा दूंगा और जनता के बीच जाऊंगा। अब तुम्हारे पास कोई बचा ही नहीं है। और चुनाव के समय में आकर आपने जो ड्रामा कर रहे हैं, जनता जान चुकी है। ना दिल्ली की जनता पूछ रही है लोकपाल बिल कहाँ है। आपने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार बनाई थी, किसी एक भ्रष्टाचारी को तीसरे कार्यकाल में आपने जेल भेजा है? नहीं भेजा। ये झूठे वादे करते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये झूठ का पुलांदा लग घूमते हैं। और भाजपा जमीन पर काम करती है और 80 सीट पाकर
हरियाणा में सरकार बनाएगी। अब लिख लेना मेरी बात को कि 80 सीट पर हम जीत दर्ज कर एक भारी बहुमत की सरकार हरियाणा को देंगे और हरियाणा का जो विकास है जो रुका हुआ है आगे चलेगा और चौमुखी विकास कर हरियाणा को देश के अंदर उत्तम हरियाणा बनाएंगे। गांव में भी नहीं जा पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है, किसान बिल्कुल तैयार बैठे और आपके नेता नहीं जा पा रहे गाँव में। ये आपका कथन गलत है। पत्रकार में बड़ी विनती करना चाहता हूँ कि किसान हमारे हैं, अन्नदाता हैं। ये कांग्रेसियों का प्रोपेगेंडा है कि भाजपा को बंद करना है। हमारे किसान, देश के किसान, हरियाणा के किसान, हरियाणा की बेटी, हरियाणा के खिलाड़ी, हरियाणा के पहलवान भाजपा के साथ है और भाजपा सभी का सम्मान करती है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे बेटी हो, चाहे वो आम जनता हो। ओके खान साहब, एक पहली प्रतिक्रिया लेते हैं उमेश यादव सर। उमेश यादव जी, बहुत मंद मुस्कुरा रहे हैं। हरियाणा में अच्छी खबर मिलने की उम्मीद लग रही है शायद आपको? नहीं, मैं अपने बीजेपी के जो हमारे साथी हैं, बड़े भाई हैं, मैं उनकी बात को सुन के मुस्कुरा रहा हूँ। हमारे साथी कह रहे हैं कि 10 साल से हरियाणा में विकास रुका हुआ है और तीसरी बार सरकार बनेगी तो वो जो रुकी हुई विकास की गंगा है वो आगे बहेगी। तो हमें साहब ये बताया जाए कि जब हम 2014 तक सत्ता में थे हरियाणा में, उस समय तक हरियाणा में बेरोजगारी दर थी मात्र 9% और अब बढ़ के हो गई है साहब 29%। तो ये 10 साल में आपने रोजगार क्यों नहीं दिए युवाओं को? दूसरा, सबसे ज्यादा इनसे नाराज है तो किसान नाराज है युवाओं के बाद। फिर तीसरी बात आ जाती है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार हरियाणा में एडी से लेकर तक है, हर जगह भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। और इस बार बरसात में भी आपने देखा पूरा गुड़गांव भ्रष्टाचार में जो है डूबा हुआ था। भ्रष्टाचार में गुड़गांव का इतना बुरा आलम है कि इनके खुद के मंत्री और सांसद गुड़गांव के राव इंद्रजीत सिंह जी, जो हमारे रेवाड़ी रियासत के राजा साहब रहे हैं, तो वो तक कह रहे हैं कि गुड़गांव का इतना बुरा हाल है, मैं जनता से इस बार वोट मांगने नहीं जाऊंगा। किस मुंह से मैं वोट मांगूंगा? यानी कि उन्होंने सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी पे और निवर्तमान मुख्यमंत्री दोनों पे निशाना साधा है। तो आप इससे अंदाजा लगा ले सकते हैं कि इनके सरकार के नेता ही इनकी सरकार की बुराई कर रहे हैं। तो बाकी आम जनता के बीच में इनकी क्या साख होगी, क्या आम जनता इनके बारे में सोच रही होगी, वो आप उससे अंदाजा। बराबर में लोग बैठे हैं, जरा उनसे मालूम करिए कि आगे अब के इलेक्शन में जनता का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है। जुनैद, नेता जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और विकास कर रहे हैं और गाँव में खासकर बड़ा स्वागत हो रहा है बीजेपी का। मेरा गांव मीरपुर गांव है। हमारे गांव में यूनिवर्सिटी है, उसमें जो पहले बच्चे लगे थे ना उन्हीं को क्वेश्चन में लाके या उसमें लाके कह दिया नया अपॉइंटमेंट, कुछ भी नहीं किया। वो पुराने बच्चे पहले लगे। गाँव में क्या माहौल है भाजपा? गाँव में बहुत बुरा हाल है। आप देख रहे गाँव में बहुत बुरी हालत है, रेवाड़ी में खासकर। बाकी रेवाड़ी में से मौजूदा रेवाड़ी के गाँव में क्या हाल है? हमीरपुर गाँव जुनैद, आपके बराबर में और भी लोग होंगे, उनसे भी बात करिए एक बार। आपके बराबर में और भी लोग होंगे, उनसे बात करिए। हाँ, बात कर रहे हैं, और भी लोगों से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और भी लोग हैं। बिल्कुल, क्या माहौल है समझ एक बार जी? क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी करीब तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और गाँव में बड़ा स्वागत हो रहा है। कैसा स्वागत हो रहा है? बिल्कुल स्वागत नहीं हो रहा है। गाँव में कुछ नहीं दे रहा, कोई प्रोग्राम करवाने वाला नहीं है। प्रोग्राम कराने लोग नहीं मिल रहे। सरकार बना रहे, आप बना रही है, सरकार नहीं बना रही है, झूठी बात है। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठी बकवास कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन विकास तो किया ना, चौतरफा विकास है। कह रहे हैं बहुत मुश्किल है डगर पनघट की। क्या डगर पनघट की मुश्किल लग रही है, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं सम्मान करता हूँ आपके रिपोर्टर का भी, और मैं सम्मान करता हूँ हमारे जो भाई जुड़े हुए हैं। जी, मैं सम्मान करता हूँ आपके रिपोर्टर का, मैं सम्मान करता हूँ हमारे जो भाई कह रहे हैं कि भाजपा का कोई विकास नहीं हुआ।
बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं कि सम्मान निधि किसानों को पहुंची है। बड़ा तबका किसान का हरियाणा में है, छोटा किसान भी है, मझिला भी है, बड़ा भी है। सम्मान निधि पहुंची है और बिजली 18 घंटे पहुंची है, सड़क योजनाएं घर घर तक पहुंची हैं, शौचालय घर घर तक पहुंचे हैं, अच्छे मार्ग बनाए हैं। हमारी कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, हम पूरा करेंगे, परंतु जो 10 वर्षों में हमने काम किए हैं उस जनता के सामने है। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक नगर में जो विकास है वो सबको दिखता है। हाँ, कुछ नाराजगी हो सकती है हमारे भाइयों से, हम उनसे आने वाले समय में तीसरी बार बनेंगे तो उनकी नाराजगी पूरी करेंगे। और कहना कि बिल्कुल नहीं है कि भाजपा का विरोध हो रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं विरोध हो सकता है, क्योंकि 100% किसी को हम खुश नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो रथ है वो विकास का है, ना जाति का है, ना मजहब का है, ना पंथ का है। हम सभी का सम्मान करते हैं। चंगा थी, आपके हिसाब से तो सब कुछ चंगा थी। क्या मैं कहना चाहता हूँ आपके रिपोर्टर से, जरा पूछे रिपोर्टर साहब हमारे भाइयों से सम्मान निधि। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, मेरा सवाल है आपके रिपोर्टर से, जरा पूछे भाई साहब, जो हमारे बड़े भाई खड़े हुए हैं, सम्मानित भाई खड़े हुए हैं, कि किसानों को सम्मान निधि नहीं मिली क्या? क्या किसानों को बिजली नहीं मिली क्या? नहीं मिली, आप पूछिए। नहीं मिली, झूठ मत कर रहे हैं। बता रहे सम्मान निधि मिली, किसानों को सम्मान मिला, बता रहे हैं आपको नहीं मिली। किसी को मिल गए, किसी को नहीं मिले, लाइन में लग रहे हैं। सम्मान निधि जुनैद और भी लोग होंगे वहाँ पर, उन किसानों के बारे में सवाल पूछिए उनसे। किसी को मिल रहे, किसी को हमारे अन्नदाताओं को, एक मिनट, हमारे अन्नदाताओं को बिजली कितनी मिलती थी और अब कितनी मिलती है? करवाते हैं आपको। हमारे अन्नदाताओं को पहले कितनी बिजली मिलती थी, अब कितनी मिलती है? ट्रांसफार्मर जब खराब होता था तो क्या 1 महीने में आता है या 10 दिन में आता है? पोल क्या 1 महीने में लगता था कि 10 दिन में लगता है? हमने हमारे जो अन्नदाता है, हम उसके लिए सदैव काम करते हैं, करते रहेंगे। हो सकता है कहने कोई चूक होगी हो, उसको पूरा करेंगे। साहब, अगर अन्नदाताओं के लिए इतना सब कुछ आपने किया है तो आज भी किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्यों आंदोलित हैं आज भी किसान? किसानों को भी जो कुछ किया वो दिखाई दे रहा है, और जो किसान जो मेन किसान है उनको पूरा मालूम है ना। ये इधर उधर से छोटे मोटे आदमियों को तो इतना वो नहीं मालूम, जिसके पास में बड़ा पूरा वो है तो वो करेंगे ना। लगातार विकास की बात है, हरियाणा विकास कितना हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। ज्यादा नहीं, सम्मान निधि दिए किसानों को, खाद यूरिया सब कुछ तो टाइम पे दे रही है, MSP की बात कर रही है लगातार सरकार। जिसको कोई मिला उसको मिला, नहीं मिला उसको नहीं मिला, और वो बताएंगे ना। ऐसे थोड़ी होता है, कहने से तो बहुत कुछ हो गया। हुआ क्या है, कितना काम हुआ है 10 साल की सरकार में? तो पहले काम खान साहब और रमेश यादव, कहने की कोई जरूरत नहीं है, जनता सब कुछ बता रही है। तो क्या करें, किसानों के मुद्दे पे हम बातचीत कर, आप खड़े हो जाइए जी। किसान के लिए सरकार ने बहुत कुछ, ये कहने को तो कह सकते हैं कि किसानों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन जब हम जमीन पर आके तक देखते हैं तो किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसान सम्मान निधि मिली नहीं मिली, MSP की गारंटी मांग, MSP की गारंटी नहीं मिल रही, किसानों का समय पर भाव नहीं मिल रहा। किसानों को जो आप सम्मान निधि की बात करते हैं, पोर्टल के तरह जा दिया गया है। पोर्टल में किसान पोर्टल में आ रहे हैं, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। किसान परेशान होकर अपने घर बैठ जाते हैं और 6 महीने लोग तहसीलों के चक्कर में लगाते रहते हैं, लेकिन सम्मान निधि नहीं मिल पाता। लोग कह रहे हैं कि पोर्टल बना दिया गया है, कुछ किसानों को मिले हैं सम्मान निधि, कुछ को नहीं मिला है, और किसान जो परेशान नजर आ रहे हैं हरियाणा के। एक बड़ा मुद्दा जो है हरियाणा में जो है किसानों का मुद्दा बड़ा देखने को मिला, क्योंकि हम देखा होगा कि लगातार आंदोलन जो है, किसान आंदोलन में सक्रिय रहा। किसानों का बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल बिल्कुल किसानों का बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमारे बीजेपी के जो नेता हैं वो इस मुद्दे को नहीं मानते। उनका कहना सीधा सीधा ये है कि बिल्कुल किसान बढ़िया है, मौज में मस्त है। जी खान साहब बोलिए, खान साहब बोलिए। हाँ, नहीं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आपके जो भाई खड़े हैं, किसान खड़े हैं, हमारे अन्नदाता हैं। हम इनकी हर समस्या का, हम पूरी जोर से हर समस्या का समाधान कर रहे हैं, करेंगे भी। हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा अन्नदाता खुश होगा तो देश खुशहाल होगा।
क्योंकि पूरी देश को, पूरी दुनिया को हमारा अन्नदाता ही है जो पेट पालता है। तो कभी जो कमी रह गई है उसको अवश्य पूरा करेंगे, चाहे वो एमएसपी के माध्यम से हो, चाहे वो सम्मान निधि के माध्यम से हो, चाहे और कोई भी मतलब आप समस्या हो, मानते हैं हम कि पूरा कमी करेंगे, रह अवश्य गई है? करेंगे। आप मानते हैं कि कमी रह गई है? मानते हैं आप? नहीं, चूक हो सकती है हमारे से, नहीं चूक हो सकती है हमारे से, चूक हम हो कभी नहीं सकती कर है, सकते हम 100% ठीक ठीक है, है। चूक हो सकती है हमारे अरुणेश से, उस चूक को ठीक यादव, करेंगे। चूक हो सकती है। खान साहब मान रहे हैं कि बीजेपी से चूक हो सकती है? देखो साहब, ये तो खान साहब की दरिया दिली है कि खान साहब मांग रहे हैं कि चूक हो सकती है। हालांकि इनके अलावा जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि साहब विकास की गंगा नहीं बही है। आप ये जान लो साहब कि 10 साल हो गए हैं, लेकिन एमएसपी का अभी तक जो लिखित गारंटी कानून है वो नहीं आया। और मोदी जी ने 2021 में वादा किया था कि 3 महीने के भीतर भीतर एमएसपी का लिखित गारंटी कानून दिया जाएगा, लेकिन अब तक एमएसपी पे बात नहीं हो रही। एमएसपी दी तो जा रही है लेकिन उसका कानून नहीं बना रहे। किसानों से कोई बातचीत भी नहीं हो रही कि हाँ भाई बातचीत होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी मामला पेंडिंग पड़ा है। और जो बिजली वाली बात कह रहे हैं, तो मैं हरियाणा के ऐसे गांव गिना सकता हूँ, क्योंकि हरियाणा का मुद्दा चल रहा है, जहां 2-2 दिन 3-3 दिन बिजली नहीं आती है। हालात जो दिखा रहे हैं आप, हकीकत उससे कुछ अलग है। काम आप करते हैं 10% और उस काम का प्रचार होता है 90%। जो हकीकत है वो यही है। बाकी जनता जनार्दन है, वो आपको बता देगा, क्योंकि 5 तारीख को हरियाणा में वोट की चोट लगने वाली है। आप इससे ठीक अंदाजा है। लगा लो कि इनके ओके एक मिनट ओके ओके। 1 मिनट और लूंगा। इनके पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि दलित, पिछड़े और शोषित जो समाज है वो कितना खुश है बीजेपी से। ठीक है, किसानों की बात हो गई। अब जवानों की बात करते हैं। हमारे साथ हमारे जुनैद जो रिपोर्टर है उनके साथ कुछ जवान, नौजवान खड़े हुए हैं। जुनैद, जरा पूछिए जवानों की क्या स्थिति है, ठीक है, रोजगार वगैरह है या नहीं है? बिल्कुल विपिन जी, बिल्कुल बातचीत करते हैं कि हरियाणा में जो है किसानों और पहलवानों के बाद एक बड़ा मुद्दा अग्निवीर का भी है। अग्निवीर का मुद्दा जो हम लगातार जा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि लगातार सेना की जो भर्ती है, जवान जो है हरियाणा जाते थे, लेकिन जब से अग्निवीर आया है, क्या माहौल है हरियाणा का? हम लगातार जनता से बातचीत कर रहे हैं, कुछ और भी लोग हमारे से बातचीत करते हैं। अग्निवीर का क्या माहौल है इस टाइम? यहाँ से बहुत सारे आर्मी के अंदर में बच्चों का सिलेक्शन होता है। यहाँ से ज्यादा लोग आर्मी में रेजिमेंट के नाम से आगे सामने के लिए मांग भी रखी है। आपको पता होगा कि जब से ये योजना आई है, 4 वर्ष के लिए सारे नौजवानों का मनोबल हो गया। पहले कोरोना काल में उनकी उम्र एवरेज हो गई, उनको एक मायूसी सी चाहिए। ठीक है जुनैद, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो कोशिश करिए कि आवाज क्लियर आए। जुनैद, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। लगातार किया जा रहा है कि जो 4 वर्ष की जो दी बड़ी एक योजना मान जाती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, 4 वर्ष के अंदर में कोई भी व्यक्ति, अगर आप सेना में जाएंगे, उसको ट्रेनिंग में लगने में, उसकी प्रक्रिया में समय लगता है। और आर्मी का वो 4 वर्ष बाद में रिटायरमेंट हो जाएगा वो बंदा। ये मुद्दा चुनाव में है या नहीं है, ये बात जान। बहुत ही अहम मुद्दा है। जो एक रुझान होता था ना कि अग्निवीर आने के बाद में युवा नहीं जाना चाहता, आर्मी में नहीं जाना चाहता। यहाँ पे खुली ओपन भर्तियां होती थी रेवाड़ी के अंदर में, आप देखते होंगे लोग आते, युवा आते ही नहीं है। बार बार भर्ती अब होती है कि नहीं होती? भर्ती होती है, पर लेकिन युवा नहीं पहुंच रहे। क्रेज खत्म हो गया क्या आर्मी का? यही सोच रहे हैं कि 4 वर्ष की नौकरी, मान लो आज लगे, 4 वर्ष बाद में उनकी नौकरी चली जाएगी, तो क्यों नौकरी करेगा? पूरे 60 वर्ष के लिए नौकरी करता था। ठीक है जुनैद, ठीक है ओके जुनैद। सरकार ने कहा है खुद कि अग्निवीर अगर शहीद होते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए राशि दी जाती है। पंजाब में थी कि ऐसा जो है सदन से बोला गया है। आम आदमी पार्टी ने जो उनका खुद का फंड है। ओके ठीक है। खान साहब, हरियाणा के अंदर एहसान खान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। एहसान खान साहब बोलिए। जी हाँ हाँ विपिन जी,
हिंदुस्तान में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर सेना के अंदर, हमारे सुरक्षा सीमा बलों के अंदर, हमारी खेल जगत में है और हमारे अन्नदाता हैं वो प्रथम स्थान पर हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे युवा हैं, हरियाणा के युवा हैं, उनको एक सुनहरा मौका दिया था कि जो लोग 4 वर्ष की अग्निवीर के अंदर अपनी सेवा देना चाहते हैं और उसके उपरांत उनको जो धन मिलेगा वो अपना रोजगार कर सकते हैं और उनको समाज सम्मान भी करेगा। जो लोग फौज में जाना चाहते हैं वो डायरेक्ट जाएंगे, उनको कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा एक युवा है जो चाहता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर रोजगार करूं, तो उनके लिए मौका था। परंतु कांग्रेसियों ने उसको इस तरह गुमराह कर दिया है कि उनसे उनके हक छीनने का काम किया है। अब 4 वर्षों के बाद में जो बच्चा आएगा अपने वापस लौटकर अपने घर पे, तो एक इतना बड़ा अमाउंट लेकर आएगा, कारोबार कर सकता है। नौकरी देना, नौकरी करना बड़ा फर्क है। इशारा कर रहे हैं कुछ अरुणेश यादव। देखो साहब, बताइए, मैं आप इस गुमराह कर रहे बात हैं। का खंडन कर रहा हूँ, खान साहब की इस बात का मैं खंडन कर रहा हूँ। खान साहब जो कह रहे हैं ना कांग्रेस ने धोखा दिया है, साहब धोखा तो आपने दिया। आपने ये कहा था कि अग्निवीर स्कीम जो है ये एडिशनल स्कीम है, सेना में रेगुलर और नियमित भर्तियां आती रहेंगी। पिछले 6 साल से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई है, 3 लाख से ज्यादा सेना के सरकारी पद खाली हैं। और अग्निवीर योजना के नाम पे आप क्या कर रहे हैं? युवाओं को क्यों गुमराह कर रहे हैं? 4 साल वो नौकरी करेंगे और नौकरी करने के बाद क्या उनकी जिंदगी कट जाएगी? क्या उनको आप पेंशन दे रहे हैं? क्या उनको अन्य जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो दे रहे हैं? और जो बाकी सुविधाएं सैनिकों को मिलती हैं वो दे रहे हैं आप? सेना में भर्ती का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता, सेना में भर्ती का मतलब होता है देश के लिए सर्वोच्च बलिदान तक दे देना। और आप उस सर्वोच्च बलिदान देने वाले व्यक्ति को कुछ पैसे से आंक रहे हैं। उसके परिवार का आगे क्या होगा? क्या उसके परिवार में कोई आश्रित जो है उसकी नौकरी का आश्वासन आपने दिया? कुछ ऐसा रिटर्न है आपके पास? जवाब नहीं लेते। आप कोई एहसान नहीं कर रहे साहब, ये आप युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। विपिन जी बड़ी विडंबना है देश की कि कांग्रेस सदैव झूठ बोलती है। मतलब सेना में भर्तियां बंद हो गई हैं, अब सेना में भर्ती कोई नहीं होगा, अब केवल रिटायरमेंट हो रही है। इतना बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है देश के सामने कि भर्ती नहीं हो रही है, भर्ती नहीं है, इतने पद खाली पड़े हैं और युवाओं को बरगला रहे हैं। बिल्कुल नहीं कहा। जैसे कि 100 आप बता दीजिए सेना में 2018 के बाद आपने कितनी भर्तियां निकाली हैं? 2018 के बाद कितनी भर्तियां निकाली हैं आप बताइए। अरे मुझे आने दो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। बोलिए ना, बोलिए। सिर्फ कांग्रेस पे इल्जाम लगाने से थोड़ा ही कुछ होगा सर। आप कांग्रेस पे इल्जाम लगाते रहे कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, उससे कुछ नहीं होगा। आप भर्तियां निकालिए ना सर। पिछले 6 साल से आपने कितनी भर्तियां निकाली हैं? 3 लाख से ज्यादा सेना में पद खाली है। आप बोलिए, बताइए कितने पद भरे हैं आपने? विपिन जी एक आंकड़ा बताऊंगा आपको मैं। सपोज करो अग्निवीर में 100 बच्चे भर्ती होते हैं, 100 युवा भर्ती होते हैं। बात अग्निवीर की नहीं हो रही, बात हो रही है सर सेना में जो खाली पद है वो कब भरेंगे आप? अग्निवीर तो आपने एक एडिशनल योजना चलाई। आप बोलते रहो, मैं चुप बैठा हूँ। आप सेना में सरकारी जो पद हैं उनकी हो रही है कि उन पदों को आप कब भरेंगे? आप ये कह रहे हैं कि आपने पद भरे हैं, तो वो हमें आप बता दीजिए कब भरे हैं। अग्निवीर तो ये एडिशनल योजना लेके आए थे आप, और इसी को आपने मुख्य योजना बना दिया। आप खुद युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और विपक्ष पे आप जो है ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना सर। अब मैं बोल लूं? बिल्कुल बोलिए। हाँ विपिन जी, अग्निवीर के माध्यम से, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हरियाणा के रिवाड़ी से आपने जनता के रुझान देख लिए, क्या रुझान है जनता के? अब क्या मैं जनता का सम्मान करता हूँ। युवा भी हमारे हैं और किसान भी हमारे हैं, हम उनके हैं, हम उनके लिए काम करेंगे। और खान साहब जुलाना का सैलाब भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वहां लोगों ने अपना इलेक्शन, मान सम्मान का इलेक्शन बना लिया है उसे। जी जी खान साहब सुन पा रहे हैं? अरुणेश यादव जी जी देखिए, जो जुलाना का चुनाव है उस पे सिर्फ हरियाणा की नजर नहीं है, जुलाना के चुनाव पे पूरे देश की नजर है, क्योंकि वहां देश की बेटी चुनाव लड़ रही है। और बीजेपी ने जो अत्याचार किया एक देश की बेटी के साथ,
एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं पीएम का मतलब प्रधानमंत्री नहीं परम मित्र होता है, एक तरफ विनेश फोगाट को बुला के कहते हैं तुम मेरे घर की बेटी हो, और उसी बेटी को जंतर मंतर पे 3 महीने बैठना पड़ता है। ये मोदी जी की पुलिस उसी बेटी को जूते तले हाँ रुदवाती है। अरविंद यादव, अब तो मोदी प्रधानमंत्री जी, परम मित्र बोलते हैं, हाँ परम परम मित्र मित्र बोलते हैं कहाँ गए? प्रधानमंत्री। अब कहाँ गए परम मित्र? जब अंतरराष्ट्रीय अभी ओलंपिक हुए थे, वहां से विनेश फोगाट जब डिस्क्वालीफाई हो गई थी, तब परम मित्र कहाँ गए थे? जब मणिपुर के खिलाड़ियों ने गुहार लगाई थी कि साहब मोदी जी मणिपुर जल रहा है, हमारे बारे में सुध लीजिए, तब परम मित्र कहाँ गए थे? जब तमाम महिला पहलवान जो है जंतर मंतर पे धरना दे रही थी, तब परम मित्र कहाँ गए थे? सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए परम मित्र हैं। देखिए, जवाब नहीं दे परम पाए। मित्र हमारे है, बीजेपी थी, हमारे बीजेपी के ठीक है। साथी के पास जवाब नहीं है। हमारे बीजेपी के साथी शायद हमसे कट गए हैं, उनकी लाइन डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। जुनेद, जुनेद, ग्राउंड पे आपको क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए विपिन जी, आपके बात जैसे मैंने आप लगातार जो हरियाणा में हम घूम रहे हैं और आप लगातार कई जनताओं से मैंने बातचीत की, देखिए लड़ाई जिस तरह से आसान मानी जा रही है कि कांग्रेस की तरफ से एक तरफा होगा, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी सारे दाव अपना खेल रही है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलना, ये एक बड़ा सवाल इसमें भी खड़ा करता है कि, और ये भी माना जाता है कि आम आदमी पार्टी भी जो है जान झोंकेगी हरियाणा में। उधर जो है चंद्रशेखर और जो है सुशील चौटाला, इनका गठबंधन हुआ है, तो लड़ाई जो है मानी जो है चौतरफा हो सकती है, लेकिन मेन जो लड़ाई है जो जनता के बीच से बातचीत कर रही है, तो वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। कांग्रेस दाव कर रही है कि हम यहाँ पे सरकार बना रहे हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी जो है तीसरी बार ये दाव कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे, हमने विकास पे बात की है, हमने जो है जो प्रधानमंत्री जो है उसके चेहरे पे भी चुनाव होगा। और दूसरी बात जो है चेहरे लगातार जो मुख्यमंत्री का जो चेहरे बदल रहे हैं, जातिगत समीकरण, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि जातिगत समीकरण को घेरने की बात कर रही है। पहले जो भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मण वोट हो और ओबीसी, लगभग ओबीसी की वोट यहाँ पे बात की जाए, 4 वोट को अगर अलग कर दिया जाए तो सिर्फ ओबीसी वोट जो है यहाँ पे 43% है हरियाणा में। तो इसको जो चेहरा लेकर आना चाह रही है मुख्यमंत्री, जिससे ओबीसी जो नायाब सिंह सैनी हो गए ओबीसी चेहरा है, तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे कोई कसर जो छोड़ने वाली नहीं आ रही है। लेकिन जनता जनार्दन है, जो जनता से बातचीत की हमने, तो जनता के जो बड़े मुद्दे जो नजर आ रहे हैं, पहलवान बेटी विनेश फोगाट एक बड़ा जो है बहुत बड़ी जो है राज और मान सम्मान की बात है, हरियाणा जो है लाल सम्मान की बात ठीक है, ओके। किसानों के एहसान खान साहब, ये है हरियाणा की किसान जनता की स्थिति, ये है। और जनता ये चाहती है, जो हमारे रिपोर्टर वहां से लाइव आपको दिखा रहे हैं। जी जी खान साहब, सुन पा रहे हैं? मैं हरियाणा की जनता का सम्मान करता हूं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएगी और 80 सीट पाकर हम विधानसभा में अपने मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जो 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 कुछ कमियां रह गई हैं हमारे से, उसको पूरा करेंगे, क्योंकि विकास रहा तो रुकेगा नहीं। विकास रहा तो जो भी हरियाणा का है कोने कोने में पहुंचाना है। इन कांग्रेसियों ने जो लूटा है हरियाणा को पिछले 10 वर्षों के पहले, हम उस 10 वर्षों के साथ मिलाकर 15 तीसरी बार बनाएंगे। और जो कोने कोने तक भाजपा का रथ पहुंचेगा वो रुकेगा नहीं, चाहे कितना दुष्प्रचार कर ले, चाहे किसी मुद्दे को वाह 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 वाह, आपने हरियाणा को लूटा है, कांग्रेस ने हरियाणा को लूटा है। कांग्रेस ने लूटा है, इसीलिए बेरोजगारी इधर बीजेपी काल में सबसे ज्यादा है। कांग्रेस ने लूटा है, इसीलिए किसान इनसे नाराज है। कांग्रेस ने लूटा है, इसीलिए पहलवान इनसे नाराज है। भ्रष्टाचार ज्यादा, सबसे ज्यादा इनके राज में है, और लूटा हमने साहब। ये वही कहावत हो गई, आपने भी सुना होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई 10 विपिन जी साल हमसे से कोई आप नाराज नहीं सरकार है, में हैं, विपिन जी हमसे अब कोई भी नाराज आप नहीं है। कांग्रेस को कोस रहे हैं, ना किसान अब भी नाराज, आप ना कांग्रेस को खिलाड़ी कोस रहे हैं। नाराज, ये तो बड़ा ना ही जनता बड़ा नाराज। मतलब, केवल केवल ये तो केवल बड़ा ये कांग्रेस सवालिया का निशान दुष्प्रचार है। है। ये दुष्प्रचार है कांग्रेस का, जो हमारे खिलाफ कर रही है। उस करने दो उसको। ना किसान नाराज हमारे से, ना खिलाड़ी नाराज हमारे से, ना अन्नदाता नाराज हमारे से। हरियाणा का हर वर्ग हमारे साथ है, और हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे और 80 सीट पाकर विधानसभा में जाएंगे। चलिए, कौन सरकार बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, ये तो आने वाले दिनों में जनता जनार्दन बिल्कुल तय कर देगी। और
बीजेपी की क्या स्थिति है और कांग्रेस की क्या स्थिति है, ये आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अब हमें समय बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।